Hello students, let's know the plants. Chapter name is plants. आपने आज प्लांट्स देखे होंगे, हर तरह के प्लांट्स. कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ काफ़ी साइज के भी होते हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे से होते हैं. आप अपने आसपास जहाँ भी निगाह उठा के देखोगे आपको तरह तरह के प्लांट्स दिखाई देते हैं. हमारे घर के आसपास भी, स्कूल के ग्राउंड के आसपास भी, सब कहीं प्लांट्स हमको छोटे बड़े हर तरह के प्लांट्स दिखाई देते हैं. चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको और भी आगे चैप्टर्स पढ़ने हैं और समझना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और अगर आपको ये समझ में आए चैप्टर और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें. आपने छोटे बड़े हर तरह के प्लांट देखे होंगे. छोटे प्लांट्स को ट्रीज कहते हैं, छोटे को पौधों को प्लांट्स कहते हैं और बड़े को ट्रीज कहते हैं. प्लांट्स की स्टेम छोटे होते हैं जिसको टूटने का खतरा रहता है तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए. और ट्रीज के स्टेम आपने देखे होंगे कितने मोटे और बड़े होते हैं. प्लांट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं: हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. अब हर्ब क्या होते हैं? प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. वो प्लांट जो हरे हों और जिसकी स्टेम बिल्कुल ही सॉफ्ट से हो, इजीली टूटने का खतरा रहता है, वो हर्ब होते हैं. They are usually short, may not have many branches. Some plants develop branch near the base of stem. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं हर्ब्स में जो स्टेम के बेस के पास ही डेवलप होते चले जाते हैं. इसके स्टेम बहुत मोटे नहीं होते. Some plants are very tall and have hard and thick stem. कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं, उसके स्टेम बहुत हार्ड और थिक होते हैं. उन स्टेम्स में कई एक ब्रांचे होते हैं. ऊपर की तरफ जब स्टेम में ऊपर की तरफ देखेंगे लाइक ट्रीज तो आप देखते होंगे अलग अलग ब्रांचेस उसकी निकली हुई होती हैं. हर्ब के एग्जाम्पल्स होते हैं मनी प्लांट, बीनस्टॉक, गार्ड प्लांट, ग्रेप वाइन. कुछ प्लांट के स्टेम इतने वीक होते हैं वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, वो कहलाते हैं क्रीपर्स. while those that take support, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको सपोर्ट चाहिए चढ़ने के लिए, आगे ऊपर बढ़ने के लिए, उनको कहते हैं क्लाइंबर्स. चलिए एक एक्टिविटी करते हैं. एक कांच का ग्लास लो, उसमें पानी भरो और थोड़ी ड्रॉप उसमें रेड या ब्लू इंक की फ्यू ड्रॉप्स उसमें हम लोग डालते हैं. हम क्या देखेंगे? थोड़े दिन तो उसको छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि जो कलर है ब्लू या रेड, जिस कलर की भी आपने इंक पानी में डाली थी, वो राइजेस अप. कलर राइजेस इन द स्टेम में वो कलर दिखने लगता है. थोड़े लंबे समय के लिए उसको छोड़ देते हैं, वो वेन्स में और लीव्स में भी दिखने लगता है. इससे हमको ये प्रूफ होता है कि पानी जब हम नीचे की तरफ सॉइल में डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ पौधों में पहुंचता चला जाता है. मीन्स कि स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. द वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम. अब हम लोग पढ़ते हैं लीफ के बारे में. आपने कभी लीफ ड्रॉ करो आप एक पेपर पे, देखते होगे तरह तरह की लीव्स होती हैं. कभी भी आप प्लांट्स में जाके देखो, आपके घर पे बहुत सारे पौधे होंगे या आसपास होंगे तो आप देखिए कि लीव्स, बहुत तरह की लीव्स होती हैं. और वो लीव्स जो स्टेम से कनेक्टेड होती हैं, लीव्स जहाँ पे स्टेम से कनेक्टेड होती हैं वो कहलाता है पेटियोल. द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल. द broad green leaves of the leaf is called lamina. जो ग्रीन पार्ट, ज़्यादा ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, वो कहलाता है लैमिना. अब एक लीफ लो, उसको एक वाइट शीट पे रख के
पेंसिल की हेल्प से उसमें रब करो। आप देखोगे कि शीट के ऊपर वेन्स सी बनती चली जाएंगी, एक इम्प्रेशन बनता चला जाएगा। दीज लाइन्स ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड वेन्स। आप बीच बीच में लीव्स के बीच में कुछ लाइनें देखते होगे। लीव्स हाथ में उठाओ, देखो कि कुछ लाइनें भी बन रही हैं। वो जो बीच में लाइनें बनती हैं वो मिडरिब होती है, और साइड में जो उसकी निकलती हैं वो वेन्स होती है। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ, जो वेन्स के द्वारा डिज़ाइन बन जाती है लीफ में, वो कहलाती है लीफ वेनेशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक, वो अगर यही डिज़ाइन नेट की तरह हो, आपने कभी नेट देखा होगा ना, जाल सा, उसकी तरह हो, वो वेनेशन कहलाता है रेटिकुलेट। आपने कभी ग्रास की लीव्स देखी हैं? ग्रास देखो हाथ में उठा के, तो आप ग्राफ में देखोगे पैरेलल उसकी वेन्स जा रही हैं, वो कहलाता है पैरेलल वेनेशन। चलिए एक एक्टिविटी और करते हैं। आप छोटा प्लांट हर्ब लेंगे, जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे एक हर्ब होना चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स होने चाहिए, और थोड़ा सा थ्रेड। हम करेंगे क्या कि लीफ के ऊपर पॉलीथीन बैग लगा के उसको थ्रेड से कवर करेंगे। थोड़े समय बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो इनर सरफेस जो हमने कवर किया था उसमें थोड़े से ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के। अब आप ये सोचो कि ये कहाँ से आए? ये आए लीफ से। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दिए पॉलीथीन के चारों तरफ लीफ से मिलने वाले, ये प्रोसेस कहलाया ट्रांसपिरेशन। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर। इससे आपको ये समझना चाहिए कि प्लांट्स जो भी पानी हम लोग डालते हैं, या प्लांट्स जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जो स्टेम रूट से स्टेम से लीव्स में जाता है, वो बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन ये पानी वेपर के द्वारा बाहर निकलता है। अब नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? लीव्स प्रिपेयर देयर फूड, पत्तियां अपना खाना बनाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, इनके अंदर जो ग्रीन कलर प्रेजेंट रहता है वो कहलाता है क्लोरोफिल। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके जो प्रोसेस होता है, जिस तरह से ये प्लांट फूड बनाता है, ये फुल प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट लेता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। इससे हमारी समझ में क्या आता है? दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। लीफ पानी का यूज क्या करती है? खाना बनाने के लिए। द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट रूट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूट्स के बारे में। आप एक ओपन ग्राउंड में जाओ, वहाँ देखो तरह तरह के पौधे निकले हुए होंगे। कुछ पौधों को तोड़ लो, बिल्कुल मिट्टी से डिग आउट कर लो, वॉश करो इनकी सॉइल को, मिट्टी हटाओ, तो आप देखोगे कि नीचे रूट्स होते हैं, जिससे ये मिट्टी में लगा हुआ रहता है, जिससे सॉइल में लगा हुआ रहता है। ऑब्जर्व देम, डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स? आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की रूट्स होती है। रूट्स भी जो लगी प्लांट में लगी रहती हैं वो 2 तरह की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है? टैप रूट वो मेन रूट होती है जो प्लांट में नीचे लंबे तक जाती है, टैप रूट होती है। फाइब्रस रूट नॉर्मली होता है ग्रास पे लगी होती है, एक जाल सा बना रहता है, बिल्कुल एक बंच होता है रूट्स का,
वो होती है फाइब्रस रूट। कहीं भी कोई भी आप लोग को स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अब नेक्स्ट आते हैं फ्लावर में। फ्लावर्स आपने देखे होंगे, हर प्लांट में तरह तरह के फ्लावर्स लगे होते हैं, किसी वाइट, कहीं रेड, कहीं पिंक। ब्रिंजल भी निकलने पहले ब्रिंजल में भी पहले फ्लावर्स निकलते हैं। रोज़ के फ्लावर्स होते हैं, मस्टर्ड में होते हैं, लेडी फिंगर के भी होते हैं। सब प्लांट में फ्लावर्स, कोई भी फ्रूट निकलने के पहले उसका एक छोटा सा फ्लावर निकलता है। जब फ्लावर्स निकलने के पहले बड निकलती है। बड को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग? कली निकल रही है, बड निकलती है। बड जो चारों तरफ से कवर्ड होती है जिस चीज़ से, वो होते हैं सेपल्स। जब वो फ्लावर पूरा बड बड़े होकर फ्लावर बनती है और फ्लावर निकलता है, तो वो उसके जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स के नीचे ही सेपल्स होते हैं। आप अपने बुक में डायग्राम को देखिए तो आपको पता लगेगा कि पेटल्स एंड सेपल्स क्या होते हैं। टेक अ फ्लावर, एक फ्लावर को लो, देन you observe its petal and sepals. Now answer the following. How many sepals does it have? What is the color of petals and the sepals? कमेंट में हमको आंसर दीजिएगा। चलिए अब एक गुड़हल का फ्लावर लो, उसको गुड़हल के फ्लावर को कहते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस का फूल आप एक लीजिए, उसमें आप उसके सेपल्स एंड पेटल्स को रिमूव करो। धीरे धीरे इसके सेपल्स एंड पेटल्स आप हटाइए। दो फ्लावर्स को देखिएगा, उसको कंपेयर करो। देखेंगे आप कि स्टेमन एंड पिस्टल, स्टेमन एंड पिस्टल उनमें अलग अलग तरह के होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। इट शोज दैट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लावर्स। दो तरह के आप फ्लावर ले लो, एक तो आप हिबिस्कस ले लो, एक जो दूसरा आप जो भी दूसरा लेना चाहते हो, एक प्लांट और एक फ्लावर और ले लो। जब आप उसके स्टेमन एंड पेटल्स हटाएंगे, सेपल्स एंड पेटल्स हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि स्टेमन्स एंड पिस्टल्स उसमें दिखाई देने लगते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। इफ यू कैन नॉट सी इट completely, remove the remaining stamens. Identify the parts of pistil with the help of others, help of your teachers. इसी तरह से और भी जो अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, उनमें अलग अलग तरह की आइडेंटिटी होती है। सबके शेप, कलर्स सब डिफरेंट होते हैं। वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं हमारे वर्ल्ड में। कोई भी प्लांट विदाउट फोटोसिंथेसिस, विदाउट फूड ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले प्लांट में हम कहाँ से शुरू करते हैं? रूट्स से स्टेम, स्टेम से लीफ, लीव्स के बाद बड एंड देन फ्लावर, देन फ्रूट बनता है। अब बच्चों, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रही हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो।